नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं कैथों तक मौसम। मौसम संबंधी जानकारी देने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है फेसबुक पेज का। आपको उसको एक रिपोर्ट करनी है, और क्योंकि वो फेसबुक पेज पुराना मेरा हैक हो गया था और उस पर गलत जानकारियाँ दी जा रही है, तो इसलिए आप रिपोर्ट करेंगे तो शायद वो फेसबुक पेज मुझे वापस मिल जाए या फिर डिलीट कर दिया जाए, क्योंकि अभी मेरी इमेज को काफ़ी ज़्यादा खतरा बना हुआ है। चलिए जानते हैं किस प्रकार से अब मौसम रहने वाला है। मौसम की बात करें तो नया सिस्टम धीरे धीरे कर बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है। आज 21 सितंबर है और 21 सितंबर को हल्का लो प्रेशर एरिया विकसित होना शुरू हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो उस लो प्रेशर के प्रभाव से देखिएगा किस प्रकार से बरसात की संभावना है। पूर्वी गुजरात तक बरसात रहने वाली है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक बरसात रहने वाली है। साथ साथ में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और उत्तरी कर्नाटक में बरसात की संभावना है। बाकी दक्षिणी भारत के क्षेत्र है जिसमें केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र है, वहाँ पर कम ही बरसात की संभावना है। बिहार में भी कम ही बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत ही कम बरसात की संभावना है। केवल दक्षिणी इलाकों में ही हल्की बरसात हो सकती है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। राजस्थान के पश्चिमी, उत्तर पूर्वी इलाकों पर भी मौसम शुष्क रहेगा। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख, यहाँ पर भी मौसम शुष्क ही रहने वाला है। मौसम की बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में लगातार बरसात की संभावना बनी रहेगी और 22 सितंबर से थोड़ी बहुत बरसात में बढ़ो। 22 सितंबर को देखिएगा तो लो प्रेशर लगभग बन जाएगा बंगाल की खाड़ी में, और इसके प्रभाव से देखिएगा दक्षिणी मध्य भारत और पूर्वी भारत तक बरसात की संभावना है। झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी। मध्य प्रदेश में दक्षिणी इलाकों और मध्य इलाकों में बरसात में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर बरसात की संभावना रहेगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा और पहाड़ी राज्यों में भी लगभग मौसम, उत्तरी भागों के ऊपर मौसम शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी और मध्य भारत के इलाके हैं यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और साथ में झारखंड और पश्चिमी बंगाल के इलाके हैं जहाँ पर बरसात की संभावना अच्छी खासी रहने वाली है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में हल्की से मध्यम वर्षा रहेगी। लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पुडुचेरी में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। 23 सितंबर से बरसात में धीरे धीरे कर बढ़ोतरी होना शुरू होगी। बिहार के ऊपर बरसात बढ़ेगी। झारखंड में कम बरसात थोड़ी सी कम होगी, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात में बढ़ोतरी होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात बढ़ती हुई दिखाई देगी। कहीं के पर हल्की तो कहीं के पर मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और देखिएगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के ऊपर यहाँ पर भी कुछ भागों पर बादल पहुंचना शुरू हो जाएंगे 23 सितंबर को, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। राजस्थान में लगभग मौसम 23 सितंबर को मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में भी लगभग पश्चिमी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश में, पूर्वी इलाकों में और दक्षिणी इलाकों में बरसात की संभावना है 23 सितंबर को। और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा इलाकों में बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिमी कर्नाटक की घाट है वहाँ पर, और केरल और कोंकण, गोवा तक अच्छी खासी बरसात रहेगी। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में भी बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। और नया सिस्टम जो बनेगा वो बड़ा सिस्टम बनता हुआ दिखाई देगा। और 23 सितंबर को लगभग कहूँ तो बेलमार्क लो प्रेशर में सिस्टम तब्दील हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में, और यह सिस्टम धीरे धीरे कर 24 या फिर 25 सितंबर को डिप्रेशन बनने की संभावना नजर आ रही है। और यह डिप्रेशन इस प्रकार से आगे बढ़ेगा, मध्य भारत की तरफ आगे बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वी भारत में भी बरसात इस डिप्रेशन की वजह से होने वाली है। इसमें देखिएगा तो बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर बरसात की संभावना है। कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात होगी। नेपाल में भी कुछ पूर्वी इलाकों में, मध्य इलाकों में बरसात की संभावना बन सकती है। पूर्वोत्तर जो उत्तर पूर्वी राज्यों का इलाका है वहाँ पर बरसात की संभावना भी बनती हुई नजर आएगी, वहाँ पर भी बरसात बढ़ेगी। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे 24 सितंबर से बादल पड़ना शुरू हो जाएंगे और बरसात की गतिविधियां भी इक्का दुक्का क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब मौसम मुख्यतः शुष्क रहने वाला है, और गिलगित लद्दाख के ऊपर भी मौसम मुख्यतः शुष्क ही रहने वाला है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में बरसात में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी गुजरात में भी बरसात में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन पश्चिमी गुजरात में भी हल्की से मध्यम बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्र है वहाँ पर बरसात की संभावना है। केरल और तमिलनाडु में कम बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में देखिए तो 25 सितंबर से बरसात उत्तर भारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है।
और तो यहाँ पर एक पश्चिमी विक्षोभ भी होगा, इसकी वजह से बढ़ रही है बरसात उत्तर भारत के क्षेत्रों में। 25 सितंबर को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर बरसात की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में बादल बनना शुरू होंगे तो बरसात की गतिविधियां कहीं कहीं पर होती हुई दिखाई दे सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल इन इलाकों में बरसात होगी। मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में और गुजरात में भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई देगी। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में कई जगहों पर हल्के, कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बरसात होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाके हैं, वहाँ पर बरसात की संभावना। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी बरसात की संभावना है। कर्नाटक, केरल के ऊपर हल्की बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में भी बरसात की संभावना बनी रहेगी। पुदुचेरी में और दीवन में भी बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। 26 सितंबर को बरसात की संभावना कुछ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी बढ़ जाएगी। पहाड़ी इलाकों में तो देखिएगा तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड यहाँ पर तो बढ़ेगी बरसात। कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी, जिसमें पंजाब, हरियाणा का उत्तरी मध्य इलाका है और पूर्वी राजस्थान का इलाका है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, उत्तरी राजस्थान के कुछ भाग है, वहाँ पर बूंदाबांदी या फिर बरसात की गतिविधियाँ इक्का दुक्का क्षेत्रों पर होने की संभावना बन सकती है, यानी बरसात की संभावना रहेगी। और इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये पूर्वी भारत के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, गुजरात के पूर्वी इलाकों में और महाराष्ट्र में तेलंगाना के उत्तरी इलाके हैं और आंध्र प्रदेश का भी उत्तरी इलाका है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। कई जगहों पर अति भारी बरसात भी होती हुई दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना अच्छी खासी रहने वाली है। दक्षिणी भारत में देखिएगा तो यहाँ पर बरसात की संभावना धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ साथ में मैं आपको बताऊं तो अंडमान और लक्षद्वीप और दीव दमन और पुदुचेरी में बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आप देखिएगा तो ये है 27 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं किस प्रकार से बरसात बढ़ेगी। पूर्वी भारत में बरसात बढ़ेगी सभी क्षेत्रों में, और नेपाल में, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात में बढ़ोतरी होगी। इधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र का इलाका, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी इलाके हैं, कोंकण, गोवा का उत्तरी इलाका है, यहाँ पर बहुत भारी बरसात की संभावना रहेगी। और मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना 27 सितंबर को दिखाई दे रही है। पंजाब में कहीं के पर हल्की हो सकती है बरसात, और हरियाणा में भी कहीं के पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में कई क्षेत्रों पर तेज बरसात के झोंके भी आ सकती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बरसात की संभावना है, और राजस्थान का भी उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिमी कुछ इलाका है ना, वहाँ पर बूंदाबांदी या फिर बरसात की गतिविधियाँ हल्की हो सकती है लाइटनिंग स्ट्राइक के साथ में। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में बरसात की संभावना है, और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में मुख्यतः मौसम शुष्क रहने वाला है। देखिएगा तो ये है 28 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें पूर्वी भारत में बरसात की संभावना है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और नेपाल के पूर्वी इलाके में, सिक्किम, हिमालय, पश्चिमी बंगाल से लगाकर भूटान, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सतत मेघालय के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। असम में काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी, और बिहार, झारखंड इन इलाकों में बरसात की संभावना रहेगी। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर भी बरसात रहेगी। ये वेदर मॉडल जता रहे हैं, शायद वेदर मॉडल चेंज होने वाले हैं, और ये मेरा अनुमान नहीं है, ये वेदर मॉडल के मुताबिक मैं आपको मौसम पूर्वानुमान बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना बनेगी शायद, और कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना बनेगी, और पूर्वी गुजरात और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर हल्की बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब, हरियाणा के ऊपर भी और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, वहाँ पर भी कहीं के पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी इलाकों में हल्की बूंदाबांदी या फिर बरसात की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में और पुदुचेरी और दीव में कई जगहों पर भारी बरसात की संभावना भी बन सकती है। ये है 29 सितंबर का प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा मौसम किस प्रकार से बदला है। मध्य भारत में बरसात की संभावना है, दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना है, पूर्वी भारत में भी बरसात की संभावना है, और इस सिस्टम का प्रभाव ज़्यादा पूर्वी भारत में शायद दिखाई दे सकता है इस वेदर मॉडल के मुताबिक। और जीएफ्स वेदर मॉडल में देखेंगे तो कई वेदर मॉडल अभी जता रहे हैं कि ये सिस्टम पश्चिमी भारत की तरफ जा सकता है, लेकिन ये वेदर मॉडल जता रहा है कि मध्य प्रदेश से आगे ये सिस्टम नहीं गुजरेगा, और मानसून की ट्रफ लाइन यहीं पर रहेगी, और बरसात की गतिविधियां मध्य भारत और पूर्वी इलाकों में ज़्यादा रहेगी। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में यहाँ पर कम ही बरसात की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। अगर वेदर मॉडल चेंज हुआ, इसका ट्रैक चेंज हुआ, कुछ उत्तर दिशा की तरफ यह ट्रैक बढ़ा, तो शायद उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है।
इसी के साथ साथ आप देखिएगा तो 30 सितंबर को किस प्रकार से मौसम रहने वाला है। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात तक बरसात रहेगी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के ऊपर कहीं कहीं पर हल्की बरसात हो सकती है। दक्षिणी भारत में भी बरसात की संभावना बनेगी और पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी भारत के इलाके, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रह सकती है। यानी अक्टूबर माह में पहले सप्ताह में अच्छी बरसात की संभावना है और मानसून वापसी भी लगभग कहूँ तो अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में करने की संभावना नज़र आ रही है। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि ये 23-24 सितंबर से मानसून यहाँ से वापस होना शुरू करेगा, लेकिन नहीं करेगा यहाँ पर वापस होना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बड़ा सिस्टम यहाँ पर बनेगा ना, वो लगातार पूर्वी हवाएं, नमी वाली हवाएं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की तरफ पहुँचाता रहेगा। इसकी वजह से नमी की मात्रा बढ़ जाएगी और मानसून फिर से सक्रिय हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अक्टूबर माह का जो पहला सप्ताह है, उस टाइम यहाँ पर लगातार पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और उसके बाद में फिर बरसात की गतिविधियां भी कमज़ोर पड़ेगी। लेकिन कई इलाकों में तो गतिविधियां होगी पूर्वी भारत में, दक्षिणी मध्य भारत के क्षेत्र में, लेकिन उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून वापस करेगा। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना और मेरा चैनल भी आप सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।